अस्सलाम वालेकुम। चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या बाकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो, यहाँ पे फेलियर भी देखने को मिलता है और स्टूडेंट्स पास भी होते हैं। और यहीं पे जहाँ पे फेलियर और पास भी होते हैं स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी अचीव करते हैं। तो वो ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जो कि सेशन के स्टार्ट पे, चाहे आप पहला लेवल करने जा रहे हो, पहले लेवल को पास करने के बाद दूसरे लेवल में जा रहे हो, आप स्टार्ट से ही कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हो जो कि आपको फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट अचीव करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, वो अपने आप की अपनी स्टडीज़ को किस तरह से प्लान करते हैं, अपनी रूटीन को किस तरह से लेके जाते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इनको नोट कीजिएगा। अगर आप यही स्ट्रेटजीज़, आपकी अपनी स्ट्रेटजीज भी हो सकती है नो डाउट, अगर आप ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी पासिंग रेशो को ज़रूर इंक्रीज़ करेगी। बाकायदा अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट या गोल्ड मेडल की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ये आपने नहीं भूलना। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, जब भी स्टूडेंट से हमारी बात होती है ना कॉल पे, वो बताते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि जब पिछले सेशन की अगर बात करें, ये मैंने सब्जेक्ट्स अटैम्प्ट किए थे, मेरी ये रूटीन थी, इस तरह से मैंने अपनी स्टडी को लेके गया, लेकिन मेरे ये पेपर फेल हो गए। तो इसकी जब हम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें उनकी गलतियों का पता चल रहा होता है। और आज यही गलतियां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और स्ट्रेटजीज़ की भी बात करेंगे जो कि आपकी पासिंग रेशो को इंशाल्लाह ज़रूर इंक्रीज़ करेगी। सबसे पहले गलतियों की बात कर लें। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी क्वालिफिकेशन में हो, इर्रिस्पेक्टिव CA, ACC, ICM में पहले लेवल पे आते हो और अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, या आप पहले लेवल के आपने एग्ज़ाम दिए और फिर आपकी लेवल जो 2 है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आपने स्टार्ट से किस तरह से लेके चलनी है स्टडीज़। पहले गलतियों की बात कर लेते हैं। डिफरेंट माइंडसेट से, डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आते हैं, क्योंकि इसमें एंट्री रूट बहुत ईजी है। बट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पे कि स्टार्ट में वो बड़े मोटिवेटेड होते हैं, अपनी क्लासेस को रेगुलर ले रहे होते हैं, बाकायदा नोट्स बना रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, स्टार्ट में वो अपना एक स्केड्यूल भी बनाते हैं कि हमने इतने आवर्स पढ़ना है। बट क्या उस स्केड्यूल पे वो अमल कर पाते हैं? अगर आपको बताऊं, मेरी 10 स्टूडेंट से अगर बात होती है तो 9 स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर हमने स्टार्ट में स्केड्यूल भी बनाया था, हम रेगुलर क्लासेस भी लेते थे, हम रिवीजन भी करते थे, बट हमसे गलती क्या होती थी कि हम उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते थे। 1 वीक, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसी स्ट्रेटजी पे चलते थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता था कि हम उस स्केड्यूल पे काम ही नहीं करते थे। ये तो हो गई पहली गलती, बट इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी सुनिएगा और अगली गलतियों को भी नोट कीजिएगा। स्ट्रेटजीज ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। गाइस, आपने करना ये है कि पहले तो आपने अपना स्केड्यूल प्रिपेयर करना है, जो कि आपके उन सब्जेक्ट्स के मुताबिक होगा जो कि आपने चूज़ किए हुए हैं। जो भी 3 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट हैं, आपने डेली वाइज अपनी सेल्फ स्टडी की रूटीन बनानी है कि मैंने डेली इतने आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। और ये चाहे आप कॉपी पे बना लें, चाहे एक्सेल की फाइल में बना लें, कहीं पे बना लें, कैलेंडर पे बना लें, जो भी आपको बेहतर लगे। लेकिन आपने करना ये है कि डेली बेसिस पे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने आज स्केड्यूल बनाया तो आपने आज शाम को ये देखना है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये कहा था कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ना है 3 सब्जेक्ट्स के लिए या 4 सब्जेक्ट्स के लिए, तो मैंने आज पर सब्जेक्ट कितनी सेल्फ स्टडी की है, क्लासेस के सेपरेट, क्लासेस के अलावा आपने सेल्फ स्टडी कितनी की है। और ये काम आपने इवैल्यूएशन डेली बेसिस पे करनी है, कोई भी दिन आपने स्किप नहीं करना इसमें। जब 1 वीक गुजर जाएगा तो आपने ये देखना है कि 1 वीक में मैंने प्लान कितना किया हुआ था और मैंने अपने जो टारगेट अचीव किया है, क्या मैंने वो अचीव किया है या मैंने कम पढ़ा है। ऑब्वियसली ये स्टार्ट में होता है कि कभी भी जो कि आप बजट बनाते हो, जो भी आप टारगेट बनाते हो, वो अचीव नहीं होता। तो ये पॉसिबिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा हैवी पॉसिबिलिटी है कि आप वो आवर्स अचीव नहीं कर पाओगे जो कि आपने प्लान किए थे कि इस वीक में मैंने इतने आवर्स पढ़ना है। तो आपने करना यह है कि कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि 40 आवर्स आपने 1 वीक में पढ़ना है, बट आपने पढ़े 28 आवर्स, कोई मसला नहीं है, 28 घंटे पढ़े, लिखो कि भाई मैंने पहले वीक में 28 घंटे पढ़े हैं। लेकिन इस रूटीन को छोड़ना नहीं है, आपने फिर इसको नेक्स्ट वीक पे लेके जाना है और फिर यही काम करना है। चाहे दिन में आप 1 घंटा आपसे स्किप हो रहा है, लेकिन आप उसे नोट ज़रूर करो कि हाँ यार, मैंने 6 घंटे अगर पढ़ना तो मैंने 4 घंटे तो पढ़ा है, वो मैं लिख लूँ। जब आप ये एक्टिविटी 3 वीक या 4 वीक परफॉर्म करोगे तो इंशाल्लाह आपकी रूटीन बन जाएगी कि मैंने अपने स्केड्यूल को फॉलो करना है।
और ये वाली जो स्ट्रेटजी है आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और यहाँ पे ये आर्गूमेंट करते हैं कि सर देखिए, मेरा माइंड अगर शार्प है और मैं 1 घंटे में काम कर लेता हूँ तो क्या मैं फिर भी 2 घंटे या 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दूँ? दूसरा स्टूडेंट ये कहता है कि फॉर एग्जांपल सर मुझसे 1 घंटे में काम नहीं होता तो क्या इसे मैं 2 घंटे पे लेके जाऊँ? देखें, ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये आवर्स पे ही तो मुश्तमिल है ना। टाइम लिमिट है ना हमारे पास, एक इस टाइम लिमिट के मुताबिक ही हम इस दुनिया में आए हैं ना। तो इसलिए हमारी स्टडीज़ को भी टाइम के साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। मुझे हमारे टीचर जो थे, मैट्रिक में हमारे टीचर थे, वो ये कहते थे कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस नंबर ऑफ़ आवर्स के, अगर आप स्टडी में हो तो। और अगर हम सिलेबस देखें तो वो भी हमारा नंबर ऑफ़ आवर्स पे ही मुश्तमिल होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, स्टूडेंट्स काम भी करते हैं, स्केड्यूल में भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन रिवीजन प्लान उनके पास बेहतरीन नहीं होता। अभी मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूं जिससे आप एक तो ये स्केड्यूल को फॉलो करेंगे और किस तरह से आपने अपने रिवीजन को बेहतर बनाना है, जो कि आपने पीछे पढ़ा। थ्योरी सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि सर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, पिछला टॉपिक भूल जाता है, तो क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन बताएं। तो मैं आपको, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ये नोट कर लें आप। सोल्यूशन ये है गाइस, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आज की क्लास में सर ने आपको, जो भी आपके टीचर हैं, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में से टॉपिक पढ़ा दिया, आपने उसको रिवाइज भी कर लिया, आपने उसको 1-1.5 घंटा जो भी प्लान किया था वो भी दे दिया, लेकिन आपने उसके 10 मिनट देने हैं और उसका एक माइंड मैप डेवलप करना है। और बिलीव मी, 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको माइंड मैप का पता ही नहीं होता। अभी मैं आपको माइंड मैप की एक साइंस बताने वाला हूँ, चाहे आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर रहे हो या थ्योरेटिकल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। देखिएगा, आपने कोई भी टॉपिक कवर किया, आप पॉकेट नोट्स बनाओ, छोटी कॉपी ले लो पर सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, 3 हैं या 4 हैं, वटएवर जो भी हैं, आपने टॉपिक वाइज उनके ट्रीज़ बनाने हैं। ट्रीज़ का मतलब ये है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसको आप फ्रंट पे लिखें और फिर उसका ट्री बनाएं कि हाँ, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें किस तरह से मूव कर रही हैं। जब आपने 2 घंटे उसको पढ़ लिया, 1 घंटा जब जो भी आपने एलोकेटेड किया हुआ था उसको आपने स्टडी कर लिया, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो आपका वीकेंड होगा, वीकेंड्स पे आपने उन माइंड मैप्स का यूज़ करके उनको रिवाइज करना है कि जब भी आप माइंड मैप को ओपन करें, उसको खोलें, तो वो पूरा टॉपिक आपके माइंड में रिफ़्रेश हो जाए, वो रिवाइज हो जाए। तो ये स्ट्रेटजी सबसे बेहतर है। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आपकी रिवीजन की जो स्ट्रेटजी है वो साथ साथ रिवाइज होता रहेगा आपका टॉपिक। अभी जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम थोड़ा सैंडविच बनाने लगे हैं। ज़रा इस पॉइंट को समझिएगा। आपने स्टडी कर लिया, आपने रिवीजन प्लान कर लिया, अभी चाहे जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो, उन्होंने कोई ना कोई आपको नोट्स दिए होंगे या कोई ना कोई आपको बुक साथ उन्होंने लगवाई होगी। जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो वो आपको ज़रूर बताते हैं कि इन चैप्टर में ये पास पेपर्स हैं, तो वो साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाते हैं। आपने पहले क्लास के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी वो चैप्टर कंप्लीट हो तो एक ही सीटिंग में बैठ के या 2 सीटिंग में बैठ के उसके पास पेपर्स को कंप्लीट सॉल्व करना है विदाउट सोल्यूशन। और जो गलतियां करो आप, उसको आपने उसी पॉकेट नोट में आफ्टर माइंड मैप ये बतानी है कि यहाँ पे ये मैंने गलतियाँ की। अभी तक हमने क्या चीज़ कवर की है? तो स्केड्यूल, माइंड मैप और हम पास पेपर जो कि हमारे चैप्टर वाइज हैं या टॉपिक वाइज हैं, उनमें से जो जो गलतियां की हमने उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और यही हमारा सैंडविच है जो कि हमें पासिंग की तरफ लेके जाएगा। आपने टाइम देना है अपना डेली बेसिस पे, रिवाइज करने के लिए माइंड मैप्स हैं, और फिर आपने पास्ट पेपर की जो गलतियां हैं, चाहे वो पिछली 5 अटैम्प्ट हो, 6 अटैम्प्ट हो, जो भी हो, आपने उसकी गलतियों को अपने माइंड में रखना है कि हाँ, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यहाँ पे गलती की है, जो कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी उसके रेलिवेंट सिनेरियो आएगा आपसे वो गलती नहीं होगी। तो ये वो बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आप इन 3 स्टेप्स पे काम करते हो तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी पास होने से रोक सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ये स्ट्रेटजीज़ अच्छी आपको लगें, इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को स्टार्ट से ही इस तरह से अपनी स्टडीज़ को लेके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।